हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल सोलर फार्मा ट्यूटोरियल। तो आज से हम आप लोग को बताने जा रहे हैं पैथोफिजियोलॉजी जो है बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर। ये क्या बोल रही हूँ मैं, कुछ समझ आ रहा है? नहीं ना? तो चलो अपनी भाषा में स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल सोलर फार्मा ट्यूटोरियल। तो हम जो पैथोफिजियोलॉजी जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब फील ही नहीं आता है ना वैसे पढ़ाओ तो, मुझे लगता है क्या ही बोल रही है मरे मरे सी। ठीक है, तो देखो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन। मैं इसके पहले की वीडियो में इन्फ्लेमेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से क्लिनिकल साइन होते हैं इन्फ्लेमेशन के, वो सब अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रही हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब बहुत अच्छे से अगर पूरा वीडियो देखोगे तो मैं डेफिनेटली कहती हूँ ऐसे चुटकियों में समझ आएगा एकदम अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन। देखो अभी हमें पता है इस मैकेनिज्म मतलब हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे इन्फ्लेमेशन जो प्रोसेस हो रही है बॉडी में किसी माइक्रोब्स के आने पर वो कैसे होती है, उसका थ्रू प्रोसेस क्या है, मतलब वो कैसे स्टार्ट होती है, कैसे जाता है, कैसे वो माइक्रोब्स को किल करता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखो जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन मैंने बताया था यानी स्टार्टिंग फेज इन्फ्लेमेशन, वहाँ पे ही हमारी इन्फ्लेमेशन मेनली मैकेनिज्म जो होता है वो देखते हैं। तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है वेस्कुलर इवेंट, एक होता है सेलुलर इवेंट। वेस्कुलर इवेंट का मतलब क्या है? देखो ब्लड वेसल्स जो है हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ। देखो नॉर्मल क्या होता है, हमारी क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, अब जो ब्लड वेसल्स हैं इसके अंदर क्या है हमारा WBC, RBC, प्लेटलेट सब कुछ है। ठीक है, और ऊपर क्या होता है हमारा, ये इधर की साइड हमारी क्या होती है, ये मान लो स्किन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या है, माइक्रोब्स है, यहाँ पे मान लो माइक्रोब्स हैं। तो अब क्या करना है, हमारी जो WBC मेनली है वो मैं पहले बता चुकी हूँ कि WBC इन्फ्लेमेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जो WBC है वो हमारी क्या हो जाएगी, बाहर की ओर जाएगी। क्योंकि मान लो अगर माइक्रोब्स हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर आएगा यानी ब्लड के अंदर आएगा तो वो पूरे बॉडी में, क्योंकि ब्लड हमारा पूरे बॉडी में घूमता रहता है, तो जो हमारा इन्फेक्शन है कोई कुछ भी चीज़ है वो हमारी पूरी बॉडी में हो जाएगी। तो हमें क्या करना रहता है, जो हमारा ये WBC है इसको हमें इस ब्लड वेसल्स के बाहर लाना होता है, जिससे वो माइक्रोब्स को जाके किल कर दे और हमारी जो इन्फ्लेमेशन हुआ है, इंजरी जो भी हुई है वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये स्किन होती है, ये हमारे इसको क्या कहते हैं, जो बाहर का पोर्शन होता है एक्स्ट्रा वेस्कुलर, यानी वेस्कुलर के बाहर का जो पोर्शन होता है उसको एक्स्ट्रा वेस्कुलर बोलते हैं। ये हमारा ब्लड वेसल्स है। ठीक है, तो दो चीज़ हो गई, एक तो वेस्कुलर सिस्टम हो गया, एक सेलुलर यानी वेसल्स में जो हो रही हैं एक वो सिस्टम, और एक सेलुलर सेल में जो हो रही है यानी एक्स्ट्रा वेस्कुलर जो हो रही हैं वो। ठीक है, तो दो मैकेनिज्म पे वर्क करता है। तो देखो वेस्कुलर इवेंट जो होता है ना, इसी को कहीं ना कहीं चेंज इन वेस्कुलर फ्लो भी बोलते हैं। तो चलो देखते हैं, आप लोग में दो चीज़ें दी हैं, एक चेंज इन वेस्कुलर फ्लो, एक वेस्कुलर परमेबिलिटी, और थर्ड है माइग्रेशन ऑफ WBC। तो ये जो माइग्रेशन ऑफ WBC वाला टॉपिक है ये हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे, मतलब आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा नहीं तो फिर वीडियो। ठीक है, और जो ये दो चीज़ें हैं, चेंज इन वेस्कुलर फ्लो और वेस्कुलर परमेबिलिटी, ये दोनों आज देखेंगे। ठीक है, तो देखो वेस्कुलर फ्लो, अब इसमें देखो हमारी क्या आती है, 5 चीज़ें होती हैं। जो हमारी ये वेस्कुलर इवेंट है इसमें 5 चीज़ें आती हैं। पहला है ट्रांजिएंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द आर्ट्रियोल्स, परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेशन। अच्छा, कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन का मतलब आप लोग को शायद पता नहीं, पता है कि नहीं, वैसे पता होना चाहिए, मैं देखती हूँ। देखो जो वैसोडाइलेशन मतलब क्या होता है, मान लो ये हमारी ब्लड वेसल्स है। ठीक है, डायलेट मतलब हो रहा है, अब ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स है, इसमें ब्लड आराम से फ्लो कर रहा है, अब वो क्या हो रही हैं, ऐसे फैल गई हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गई, बड़ी हो गई, तो जो ब्लड फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, मतलब इसमें ब्लड फ्लो जो होगा बहुत नॉर्मली होने लगेगा। ठीक है, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब क्या हो रही है, वो ब्लड जो हो रही है हमारी ब्लड वेसल्स ऐसे हो जा रही हैं। ठीक है, यानी वो आपस में अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रही है, कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब होता है, ऐसा होता नहीं है फूलना पिचकना, फूलना पिचकना, तो जो पिचकना मतलब हो गया कॉन्स्ट्रिक्शन और फूलना मतलब हो गया डायलेशन। ठीक है, तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। तो देखो सबसे पहले क्या हो गया, ट्रांजिट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स, परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वैसोडाइलेशन, एलिवेंट द लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक मतलब जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, ये वाला आप लोग को अच्छे से देखना है, और स्टैसिस। ये 5 प्रोसेस होती है वेस्कुलर इवेंट की, तो जो कि चेंज इन ब्लड फ्लो में आपको लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी क्या हो जाएगी, ट्रांजिएंट। देखो एक चीज़ और, ये जो वेस्कुलर परमेबिलिटी है इसको आप वहाँ पे लिखोगे वेस्कुलर परमेबिलिटी वाले मैकेनिज्म में, और बाकी जो प्रोसेस ये ऊपर की तीनों है ये किस में आ जाएगी, और स्टैसिस भी ये किस में आ जाएंगी, आपकी ब्लड फ्लो में। ठीक है, तो चलो फर्स्ट देखते हैं ट्रांजिट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द आर्ट्रियोल्स। देखो मैंने बताया कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, वो पास ब्लड वेसल्स जो होती है पिचक जाती है। तो नॉर्मल ब्लड वेसल्स हमारी नॉर्मल थी, लेकिन अभी देखो क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, ये देखो आपस में आके चिपक गई, तो जो ब्लड फ्लो नॉर्मल हो रहा था वो क्या हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, तो सप्लाई जो होगी वो धीरे धीरे। तो इररिस्पेक्टिव टाइप ऑफ द इंजरी इमीडिएट वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ये इररिस्पेक्टिव टाइप ऑफ इंजरी की वजह से होती है, और इमीडिएट बहुत जल्दी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, सबसे पहले कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। अच्छा एक चीज़ और, आप लोग को ये लाइन वाइज याद करना है। ठीक है, प्रोड्यूस अ येलोइश स्किन ड्यू टू लेस सप्लाई, मैं बताइए ना कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। मान लो कोई पाइप है, ठीक है, पाइप में मान लो कुछ फंस गया है तो क्या हो जाएगा, मान लो कोई ईटा पत्थर पाइप है, कोई नॉर्मल सी वाटर वाली पाइप,
पाइप, उसमें कोई ईंटा पत्थर फंस गया तो क्या हो जाएगा, जो उसका फ्लो नॉर्मल हो रहा था वो नहीं हो पाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, उसको ब्लेंचिंग कहते हैं। कि मान लो कोई भी इन्फ्लामेशन पहले हुआ, स्टार्टिंग हुआ, तो देखेंगे कि 5-10 मिनट के लिए क्या, मतलब 5-10 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो गया, 5-10 सेकंड के लिए क्या होगा, वहाँ पे एक बार के लिए येलो कलर दिखेगा। तो वो जो येलो कलर होता है उसको ब्लेंचिंग कहते हैं, ठीक है। जो वो किसी वजह से होता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरियोल। ट्रांजिट मतलब होता है कि थोड़ी देर के लिए हो रहा है, ठीक है। तो विद माइल्ड इंजरी, मतलब अगर थोड़ी सी है इंजरी तो 3 to 5 सेकंड के लिए होता है। अगर बहुत ज़्यादा इंजरी, जैसे अंदर घाव बन गया है, होल वगैरह हो गया, तो वो 5 मिनट के लिए होता है ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो समझ आया ना। सेकंड हमारा कौन सा था, परसिस्टेंट वैसो डायलेशन। अब डायलेशन मतलब मैं बताई थी कि वो डायलेट हो जाएगी, मतलब ब्लड वेसल, तो वाटर फ्लो मतलब ब्लड फ्लो जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो वैसो डायलेशन रिजल्ट इन इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, मतलब अगर ब्लड वॉल्यूम जो होगा उस जगह पे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है अचानक से, तो उसकी वजह से क्या होगा, वैसो डायलेशन होगा। तो रेडनेस, यानी मैं बताती रूबर होता है, और हीट मतलब कैलोर होता है, वहाँ पे हीट, रेडनेस और वार्मनेस उस जगह पे थोड़ी देर बाद दिखने लगी। तो पहले क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है कुछ सेकंड या मिनट के लिए। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होता है, येलोइश कलर की स्किन दिखने लगती है। फिर अचानक से क्या होता है, वैसो डायलेशन होता है वहाँ की ब्लड वेसल्स का। तो वैसो डायलेशन की वजह से वहाँ पर ब्लड फ्लो जो होता है बहुत ज़्यादा आने लगता है। उसकी वजह से क्या कहते हैं, वहाँ पर रेड हो जाती है स्किन। आप लोग नॉर्मल देखेंगे कोई भी इंजरी के बाद रेड हो जाती है और वार्म हो जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात इसी करते हैं फिर। थर्ड हमारी कौन सी, एलिवेंट लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। आप लोगों ने बर्नौली थ्योरम पढ़ी होगी। तो उसमें क्या होता है, जो हमारा, मैं आप लोग को इसको क्लियर करती हूँ। अभी एक और डायग्राम है, वो मतलब बुक से मैंने डायरेक्ट लिया है, तो वहाँ पे देखते हैं। तो एलिवेंट लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो ट्रांसड्यूशन ऑफ द फ्लूइड इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब ट्रांसडक्शन मतलब ट्रांसफर होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी ब्लड वेसल्स है हमारी। देखो हमारी ये क्या थी, ब्लड वेसल्स थी। अब इस ब्लड वेसल्स में क्या है, वाटर कंटेंट भी तो है, प्रोटीन भी है, वाटर कंटेंट भी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, बहुत चीज़ें। तो क्या होता है ना, वाटर जो होता है वो बाहर जाने लगता है, मतलब ब्लड वेसल से लीक आउट करके एक्स्ट्रा वेस्कुलर, यानी जो बाहर वाली वेसल थी वहाँ जाने लगता है। तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांसयूडेशन। अगर देखो दो चीज़ होती है, ट्रांसयूडेशन होता है और एक्सीडेट होता है। अगर तुम्हारा सिर्फ वाटर जा रहा है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, ऑइडिमा, मतलब वहाँ की जगह फूल जा रही है, जैसे ट्रांसयूडेट, इससे देखो वाटर जो हो रहा है वो रिमूव हो रहा है। पिक्चर में आप लोग को दिख रहा होगा, ट्रांसयूडेट मतलब क्या हो रहा है, वाटर देखो रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो स्वेलिंग एट द लोकल साइट ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जिसे ट्यूमर कहते हैं। तो जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ पे वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समझ रहे हो। वाटर जो एक्यूमुलेशन है, जो ब्लड वेसल्स में वाटर था वो वहाँ जाने लगेगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ट्यूमर उसे कहते हैं। नॉर्मल पता है कि कोई भी जगह पे स्वेलिंग हो जाती है तो ट्यूमर कहते हैं, ठीक। तो अब इसको हम लोग डायग्राम से देख लेते हैं। हाँ, तो इसको मैंने एक बुक से लिया है, जो कि मैं आप लोग को शेयर कर दूँगी अगर आप लोग को चाहिएगी। तो जो डायग्राम है देखो, इसमें सबसे पहले क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नॉर्मल जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो नॉर्मल ज़्यादा होता है, यानी वाटर कंटेंट जो हमारे ब्लड वेसल्स होता है उसमें ज़्यादा है। और जो प्लाज्मा प्रोटीन जो आपको छोटी छोटी दिख रही है वो क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है, वो क्या होता है, कम होती है, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो भी कम होता है, ठीक है। तो नॉर्मल सेल में हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है, और जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम प्रेशर जो होता है इंक्रीज़ करते हैं, तो देखो जो ट्रांसयूडेट मैंने बताया था, जो हमारे ऊपर वाले प्रोसेस में हो रही थी ट्रांसयूडेशन, उसमें क्या हो रहा था, जो हमारा वाटर था वो बाहर ज़्यादा जा रहा था। तो फ्लूइड लीकेज की वजह से, देखो जो आप लोग को ऐसे तीर जैसा दिख रहा है वो क्या है, फ्लूइड लीकेज की वजह से वाटर कंटेंट जो होता है वो क्या हो रहा है, बाहर ज़्यादा चला जा रहा है, तो वो ट्रांसयूडेट है। और एक्सीडेट में देखो क्या हो रहा है, जो प्रोटीन हमारा हो रहा है वो भी हमारा क्या हो रहा है, बाहर चला जा रहा है, तो वो क्या कॉज कर रहा है, मेनली इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है। तो फ्लूइड एंड प्रोटीन लीकेज क्या कॉज कर रहा है, इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है, जिसे एक्सीडेट कहते हैं। और ट्रांसयूडेट के प्रोसेस में नॉर्मली क्या हो रहा है, वाटर कंटेंट सिर्फ रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग को ट्रांसयूडेट जो है वो मैंने किस में बताया था, मेनली ट्रांसयूडेट किस में हो रहा था, जो लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है एलिवेंट हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतना ज़्यादा ट्रांसयूडेट होगा, क्योंकि ट्रांसयूडेट यानी वाटर कंटेंट रिमूव होगा, तो उस जगह पे क्या हो जाएगा, फ्लूइड लीकेज, यानी वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। मान लो ब्लड वेसल्स में जितना वाटर है वो क्या हो रहा है, रिमूव होकर के कहाँ जा रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होगा उसका वो बढ़ जाएगा, इसकी वजह से ब्लू कलर की देखो स्किन दिख रही है। और एक्सीडेट में क्या हो रहा है, जो हमारा प्रोटीन था नॉर्मल, वो क्या हो रहा है, प्रोटीन भी जो हमारा लीकेज है, तो वो कब हो रहा है, जब हमारी वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ रही है, यानी कॉन्ट्रैक्शन जब हो रहा है एंडोथेलियल सेल का, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो प्रोटीन लेवल थे वो भी हमारे बाहर की ओर ज़्यादा जाने लगेंगे, और वो मेनली हेल्प करेंगे किसमें, इन्फ्लामेशन में, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये सब मतलब दोनों अच्छा क्लियर हुआ होगा। तो देखते हैं फिर आगे। तो आई होप आपको वो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अभी जो एक्सीडेंट बताया है उसका आगे आने वाले में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ देखेंगे। तो बात करते हैं इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। देखो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, मतलब क्या होता है कि
अब देखो, अब हमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे बताया था ना कि देखो यहाँ पे क्या है, हमारी WBC यहाँ पर है, यहाँ पे WBC है अंदर ब्लड वेसल्स में। अब इस WBC को हमें वहाँ बाहर एक्स्ट्रा वेस्कुलर में लेके जाना है। तो अब ऐसे तो है नहीं कि कैसे जाइए, मान लो अगर जब तक हमारी इस ब्लड वेसल्स में कोई होल नहीं बनेंगे या कोई भी जाने की जगह नहीं होगी, तब तक ये WBC बाहर नहीं जा सकती है। तो अब इस होल बनाने की क्या क्या प्रोसेस होती है, उसी को कहते हैं वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज़ करना। तो शुड सम होल फॉर द कम आउट द WBC। तो कौन कौन सी मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होती हैं ये देखते हैं। तो देखो मैकेनिज्म की बात करते हैं अगर, तो पहला है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एंडोथेलियल सेल। देखो कॉन्ट्रैक्ट होंगी जब वो पास आएंगी बहुत ज़्यादा, तो वो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये होती है एंडोथेलियल सेल, ब्लड वेसल्स जो होती हैं उसकी जो लेयर होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, एंडोथेलियल सेल होती है। तो ये तो हमारी बाहर वाली प्रोसेस हो गई, हमारी ब्लड वेसल्स में जो एंडोथेलियल सेल होती हैं, जो सेल होती हैं, तो ये क्या होती है, आपस में चिपक जाती हैं, मतलब एक दूसरे से ऐसे ऐसे, मतलब होता नहीं ऐसे रो में 4-5 लोगों को खड़ा करो, फिर मतलब ऐसे ऐसे खड़े हैं, ठीक है। अब वो अपने अपने में अगर सेपरेट हो जाते हैं तो बीच बीच में जगह बन जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब बहुत आपस में अलग अलग हो जाती हैं। उसकी वजह से क्या हो जाता है, होल बन जाता है। तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एजेंट होते हैं जैसे हिस्टामिन और ल्यूकोट्राइन्स, ये दो जो होते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर एजेंट होते हैं। ये जो होते हैं कॉज करते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन को। ये फास्ट एंड शो लाइव्ड मिनट, बहुत ही जल्दी मिनट में ये इफेक्ट दिखता है। वेन्यूल्स जो होते हैं आपके, आर्टियोल और वेन्यूल दो चीज़ें होती हैं। तो ये जो आपका कॉन्ट्रैक्शन होता है ये मेनली कहाँ दिखता है, वेन्यूल्स में दिखता है, ठीक है। अब बात करेंगे डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी की, मतलब इमीडिएट सस्टेन प्रोलॉन्ग रिस्पॉन्स होता है। अच्छा, एंडोथेलियल इंजरी, मान लो तुम्हारी कोई भी वायरस की वजह से या फिर किसी भी इन्फेक्शन की वजह से डायरेक्ट जो तुम्हारी एंडोथेलियल सेल है वही तुम्हारी ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो जितने भी अंदर के मटेरियल वो बाहर आ जाएंगे। तो इट अकर ड्यू टू डायरेक्ट इंजरी कॉजिंग द नेक्रोसिस और डीअटैचमेंट ऑफ द एंडोथेलियल सेल बाई टॉक्सिन और इन्फेक्शन ऑफ बर्न। मान लो कोई इंसान जल गया है या उसको कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर कोई टॉक्सिक मटेरियल जो है वो हमारे बॉडी में इंटर कर गया है, ठीक है। तो अब वो इंटर करने के बाद क्या होगा, डायरेक्ट जो एंडोथेलियल लेयर है उसको क्या कर देगा, डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से जो WBC हो जाएगी वो बाहर की ओर आ जाएगी और माइक्रोब्स को किल कर देगी, ठीक है। तो ऑल लेवल ऑफ द माइक्रो सर्कुलेशन आर अफेक्टेड इंक्लूडिंग द वेन्यूल। इसमें जो होती है वेन्यूल, कैपिलरीज और आर्ट्रियोल्स, तीनों चीज़ अफेक्ट होती है। उसमें क्या हो रही थी, सिर्फ हमारी जो कॉन्ट्रैक्शन था उसमें क्या हो रही थी, सिर्फ हमारी वेन्यूल्स हो रही थी। इसमें क्या है, हमारी तीनों चीज़ हो रही है, आर्टरी भी हो रही है, वेन्यूल्स भी हो रही है और ये कैपिलरीज भी हो रही है, ठीक है। और टॉक्सिक बर्न एंड केमिकल मैं पहले बता चुकी हूँ उनकी वजह से होता है। अब इसमें थर्ड हमारा कौन सा है, ल्यूकोसाइट मेडिएटेड एंडोथेलियल सेल इंजरी, यानी ल्यूकोसाइट मेडिएटेड एंडोथेलियल इंजरी। इसमें क्या है, तो कोई डिलेड और सस्टेन मतलब होता है प्रोलॉन्ग रिस्पॉन्स, कई देर तक रिस्पॉन्स देती है। जो ल्यूकोसाइट प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स में वो एक्टिवेट हो जाती है और वो कॉज करती है एंडोथेलियल सेल इंजरी, यानी ल्यूकोसाइट मेडिएटेड। इसमें तो हमारे किसकी वजह से हो रहा है, केमिकल या फिर बर्न जलने की वजह से क्या हो रहा है, एंडोथेलियल जो है वो डैमेज हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो ल्यूकोसाइट प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स में वो मेनली क्या करती है, एंडोथेलियल को डैमेज करती है। तो इट अफेक्ट द वेन्यूल्स मोस्टली, ये सबसे ज़्यादा क्या अफेक्ट करती हैं, वेन्यूल्स जो होते हैं उनको अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमारा D है, वेस्कुलर परमेबिलिटी अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा D कौन सा है, इंक्रीज ट्रांससाइटोसिस। ट्रांस मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ट्रांससाइटोसिस। तो इट अफेक्ट द वेन्यूल्स, ये भी वेन्यूल्स होता है वही अफेक्ट करते हैं। इट इज़ कॉज बाय द फॉर्मेशन ऑफ द वेस्कुलर ऑर्गन्स, मतलब जो वेस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं, यानी क्या होता है, देखो वेसिकल जो होते हैं, छोटे छोटे वेसिकल मतलब होता है एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। इसकी वजह से हमारा ट्रांससाइटोसिस होता है। तो नियर इंट्रासेलुलर जंक्शन बाय हिस्टामिन, तो हिस्टामिन और VEGF वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, हमारा ट्रांससाइटोसिस, मतलब ये यही हो रहा है, ट्रांसफ़र टू साइटोसिस, यानी जो WBC है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जा रही है। कैसे, वेसिकल का फॉर्मेशन करके। मान लो छोटी छोटी पॉकेट बन गई हैं WBC की, और जब पॉकेट बन गई तो वो प्रेशर जनरेट करेंगे ब्लड वेसल्स पर, वो मतलब एंडोथेलियल को ब्रेक करके बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको लिखना कि वेस्कुलर ऑर्गन। अब इसमें लास्ट हमारा लीकेज फ्रॉम न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म। अगर मान लो अगर न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो अगर न्यू, जिसे एंजियोजेनेसिस कहते हैं, तो अगर मान लो जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो अगर न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म हो रही है तो नॉर्मली वो क्या करेंगी, होल्स बना देती हैं, जो कि लीकी होता है। लीकी मतलब थोड़ा सा लीक करने वाला। तो वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो होता है वो यहाँ पे भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें हम लोग ने कौन कौन सी मेन चीज़ें पढ़ ली, 5 चीज़ें पढ़ी हैं इस वेस्कुलर परमेबिलिटी में। पहले बात करते हैं कि वेस्कुलर जो फ्लो चेंज था उसमें कौन कौन सी पड़ी। तो पहला क्या था, हमारा वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था। चलो देख लेते हैं फिर से जल्दी जल्दी। देखो पहले में क्या होता है, वेस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था आर्ट्रियोल्स का। तो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है, वो
पास पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से नॉर्मल क्या होता है, ब्लैंचिंग इफेक्ट सबसे पहले देखने मिलता है। दूसरे फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, वैसोडाइलेशन होता है। तो वैसोडाइलेशन में क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा वैसोडाइलेट हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो रेडनेस और हीट वो जगह जो होगी जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है थोड़ी सी गर्म हो जाती है और क्या हो जाती है, रेडनेस दिखने मिलती है। ठीक है, ये तो अभी इंजरी का ही बता रहा है जो कि वेस्कुलर इवेंट है। उसके बाद फिर क्या होता है, वहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो अच्छे से पढ़ लिया हम लोगों ने वो हो जाता है। और फिर वेस्कुलर परमिबिलिटी में एक चीज़ और देखो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है, यहाँ पे तो सिर्फ वाटर जो हो रहा है वो लीक हो रहा है, लेकिन हमारा जो वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ रही है उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा एक्सुडेट जो है यानी प्रोटीन, एक्सुडेट मतलब क्या हो रहा है, उसके अंदर जितने भी प्रोटीन हैं वो भी क्या हो रहे हैं, लीक आउट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा अंदर की ओर अब क्या बचा, अगर वो लीक आउट हो रहे तो अंदर क्या बचा, हमारे सिर्फ आरबीसी मेनली बची। अभी देखते हैं आगे, वो हम लोग देखेंगे मेन डब्ल्यूबीसी माइग्रेशन में, जिसकी वजह से सिर्फ आरबीसी बचती है, कंसंट्रेशन आरबीसी का बढ़ जाता है तो विस्कोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो लीकेज फ्रॉम द न्यू ब्लड वेसल्स हो गया, जिसे एंजियोजेनेसिस कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो जो 4 प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ी वेस्कुलर परमेबिलिटी में, 5 प्रोसेस, वो क्या क्या थी। सबसे पहली हमारी यहाँ पे क्या थी कि जो फर्स्ट हमारी वेस्कुलर परमेबिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, देखो ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो जा रहा है इसमें। तो कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है, स्टैमिन वगैरह का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, देखो ये जो फ्लो हो रहा है ल्यूकोसाइड का, वो देखो ये आपस में पास पास आ गई। ठीक है, तो पास पास आने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, छेद बन गया, इंडोथीलियम में क्या हो रहा है, होल बन गया। सेकंड हमारी कौन सी थी, ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन। तो डायरेक्ट सेकंड हमारी थी डायरेक्ट इंडोथीलियल डैमेज। अब मान लो किसी वजह से, बर्न की वजह से, टॉक्सिक केमिकल की वजह से इंडोथीलियल डैमेज हो जा रही है, तो देखो वो तो हमारी एक जंक्शन पे हो रही है, लेकिन ये देखो कहीं पे भी हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट इंडोथीलियल डैमेज। थर्ड हमारा कौन सा था, ल्यूकोसाइट मेडिएटेड इंडोथीलियल, यानी ल्यूकोसाइट, देखो ये जो ल्यूकोसाइट है ये क्या करते हैं, मेनली इंडोथीलियल जो इंडोथीलियल सेल है ब्लड वेसल्स के, उसको डैमेज कर देते हैं। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, फोर्थ हमारा क्या, इंक्रीज ट्रांससाइटोसिस, ट्रांससाइटो यानी वेस्कुलर फॉर्मेशन होने की वजह से, देखो कहीं से भी, ये देखो ये जो बल्ब जैसा दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसमें क्या है, वेस्कुलर फॉर्मेशन होने की वजह से ट्रांससाइटोसिस हो रहा है। और लास्ट हमारा है लीकेज फ्रॉम द न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्म, यानी न्यू ब्लड वेसल्स जो फॉर्म कर रही हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, लीक हो जा रहा है। ठीक है, न्यू ब्लड वेसल्स, जैसे क्योंकि देखो नॉर्मल क्या है, देखो बहुत अच्छे से होल बना लेंगे ये इंडोथीलियल में, क्योंकि ब्लड वेसल्स जब फॉर्म होती है तो सिंपली कि कुछ ना कुछ लीक करेंगी, क्योंकि नई ब्लड वेसल्स फॉर्म हो रही है तो उनको फॉर्म होने में क्या होता है, कुछ प्रोसेस होती है जिसकी वजह से क्या हो जाता है, लीकेज स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग वेस्कुलर में लास्ट एकदम देखेंगे अपना ब्लड स्टेसिस। तो ब्लड स्टेसिस जो होता है फिफ्थ हमारा, ये क्या होता है, द लॉस ऑफ द फ्लूइड इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड द स्टेसिस। देखो अभी हमारा क्या है, प्रोटीन था और वाटर कंटेंट हमारा था उसमें। ठीक है, तो अब पहले हमारा ट्रांसुडेट हुआ तो वाटर कंटेंट जितने भी थे सब लीक हो गए, हमारा प्रोटीन जो था वो भी हमारा क्या हुआ, लीक हो गया। ठीक है, एक्सीडेट में। तो ट्रांसुडेट और एक्सीडेट की वजह से हमारा फ्लूइड यानी लॉस हो गया। अब जो ब्लड वेसल्स थी उसमें क्या बचा रह गया, डब्ल्यूबीसी भी चला गया, तो आरबीसी सिर्फ अब बचा रह गया, उसमें प्लेटलेट्स बचा रह गए। तो उसकी वजह से जो रेड ब्लड सेल्स हैं आरबीसी, उसका कंसनट्रेशन जो होता है ब्लड वेसल्स में वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी जो होती है वो भी बढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, स्टेसिस कहते हैं। तो इट्स सीन इन द वेस्कुलर कंजेशन एंड लोकलाइज रेडनेस। तो ये क्या कॉज करता है, वेस्कुलर कंजेशन मतलब प्रेशर एक जनरेट करता है, और लोकलाइज रेडनेस वो जगह पे क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा रेडनेस कॉज करता है। ठीक है, तो आई होप मैं इसका जो भी वीडियो है आपको सब डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दे रही हूँ। कोई भी डाउट और टेलीग्राम पे भी मैं इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए। बाकी इतना ही लिख करके आइए, इनफ है। मतलब इतना सही बताई हूँ ना कि कोई आप लोग का एग्जामिनर भी अगर आता है ना तो नॉर्मली यार ये सब में कुछ पूछेगा, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन स्पेशली आते हैं वो इसमें से आपके कवर हो जाएंगे। लेकिन मैं लास्ट में चैप्टर के हर लास्ट में 2 मार्क्स के क्वेश्चन को भी कवर करने की कोशिश करूँगी और सारे क्लियर कर दूँगी। कुछ है नहीं है, बहुत ईजी है, मतलब मस्त एकदम पढ़ो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, बाकी अपने दोस्तों से बताओ कि हाँ अच्छा बता रही, मतलब अच्छा है चैनल, तो उनसे शेयर करिए। बाकी टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, ऑल द बेस्ट।